अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पीड पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है कि द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज़ 32 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जब अगर बोट चल रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। मतलब हमारा वी जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 32 किलोमीटर पर आवर। वेरेज व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम इट इज़ 28 किलोमीटर पर आवर। मतलब अप स्ट्रीम जो कि स्पीड जो दी हुई है हमारी 28 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें पूछा गया है कि स्टिल वाटर में जो है उस बोट की क्या स्पीड होगी और उसकी स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी। तो हमने पहले भी फार्मूला देखा था कि जो हमारा स्टिल वाटर में जो स्पीड थी बोट की वो क्या थी, ए थी। उसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं पहले ही कि उसकी स्पीड u प्लस वी बाई 2, मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 आई थी। तो यहाँ पे हम ऐसे ही निकाल लेंगे 32 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर होगी, स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर हम देखें कि हमें बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, तो उसके लिए भी हमने देखा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो थी हमारा बी था। बी का फार्मूला था डाउन स्ट्रीम की वैल्यू माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 था। तो हमारा डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 32 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो है आपकी स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर और आपके जो स्टिल वाटर की जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ बोट टेक्स t1 hours to complete distance downstream and t2 hours to complete the same distance upstream, then speed of water in still water is equal to b t2 plus t1 divided by t2 minus t1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि अगर कोई बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जब जाती है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि करंट के अलॉन्ग जब जाती है तो वो t1 आवर्स लेती है। बोट की अगर स्पीड डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है तो वो t1 आवर्स लेती है। जबकि जब वो अप स्ट्रीम में जाती है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है बोट के डायरेक्शन से, तो वो t2 आवर्स लेती है। और डिस्टेंस जो है वो सेम है, मतलब कि जितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाती है उतना ही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में आती भी है। तो जो हमारा स्पीड है बोट का वो कितना आएगा, b प्लस t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया हुआ है कि इससे आप स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आया कैसे, पहले हम वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो डिस्टेंस कोई d दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम होगा की स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड होगी प्लस करंट की जो स्पीड होगी a प्लस बी। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी माइनस डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी, करंट की जो स्पीड होगी उसको माइनस करेंगे। और ये हमारा डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को अप स्ट्रीम से कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। तो हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस t है और टाइम t है। तो हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो हमारा होता है टाइम का जो होता है फार्मूला हमारा t1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा d अपॉन a प्लस बी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हमारा t2 जो है अप स्ट्रीम में जब वो सेम डिस्टेंस वापस आएगा d, तो t2 के लिए तो हमारा जो अप स्ट्रीम का ये केस होगा तो हमारा जो स्पीड आ जाएगा वो a माइनस बी आ जाएगा और हमारा जो टाइम लगेगा उसमें वो लगेगा d अपॉन a माइनस बी इक्वल टू t2। इतना टाइम लगेगा। तो हमें t1 पता है और t2 पता है, डिस्टेंस हमें सेम दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, a माइनस, नीचे लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ से हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपका t2 a माइनस बी। और जो डाउन स्ट्रीम में हमें डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, t1 a प्लस बी। तो ये d और ये d तो इक्वल है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा,
इससे हमें पता चलेगा T1 A प्लस B इज इक्वल टू T2 A माइनस B। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे A की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं A T1 प्लस B T1 इज इक्वल टू A T2 माइनस B T2 था। तो हम B T1 प्लस B T2 इज इक्वल टू A T2 माइनस A T1। तो यहाँ से हमने B कॉमन लिया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू A कॉमन लिया, यहाँ से A T2 माइनस T1 आ गया आपका। तो फिर हम देखते हैं यहाँ से A को जो है A हमें निकालना है, स्पीड इन स्टील वाटर निकालना है। तो जो हमारा A होगा वो कितना आ जाएगा, B T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई ये आपका नीचे आ जाएगा तो T2 माइनस T1। तो यही चीज़ जो है आपको दी हुई है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर जो होगा वो भी मतलब स्पीड ऑफ करंट और ब्रैकेट में T1 प्लस T2 जो टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा प्लस जो टाइम अप स्ट्रीम में लगा डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप इससे मतलब आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अगर T1 आवर्स लगता है उसको डाउन स्ट्रीम जाने में और T2 आवर्स लगता है उसको अप स्ट्रीम आने में और डिस्टेंस आपकी सेम है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बोट टेक्स 8 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस while traveling upstream, while traveling downstream it takes 6 hours. If the speed of the current is 4 km per hour, what is the speed of boat in still water? तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर आपसे पूछा हुआ है और 8 आवर्स उसको लगते हैं अप स्ट्रीम जाने के लिए और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए उसको 6 आवर्स लगते हैं। और करंट की जो स्पीड आपको B जो है वो दी हुई है, B जो आपको 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो आप इसको देखिए कि आपको जो T1 लगा, सॉरी अप स्ट्रीम को हम T2 मानते हैं, तो T2 जो आप लगा वो 8 आवर्स लगा और डाउन स्ट्रीम में जो आपको टाइम लगा वो कितना लगा, 6 आवर्स। आपको B कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ करंट कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमें निकालना है। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, B T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा आएगा क्या, 4 T2 प्लस T1 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई जो है आपका आ जाएगा 8 माइनस 6। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, तो जो आपका ये है वो आ जाएगा 4 8 प्लस 6 हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 आपका 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका आएगा 28 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड होगी बोट की स्टील वाटर में।